तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कनिष्क सहायक की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। 2017 का पेपर हम जिसमें सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले 2016 की क्लासेस हो चुकी हैं, 3 क्लासेस हैं, उसकी प्लेलिस्ट में जाके एक बार उन क्लासेस को ज़रूर देखें। 2017 के पेपर के भी 26 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। जनगणना 2011 का नारा था, तो क्या नारा था? हमारी जनगणना हमारा अधिकार, या हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा उद्देश्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। दूसरा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? उत्तर से दक्षिण करती है, पूर्व से पश्चिम करती है, या पश्चिम से पूर्व करती है? प्रतिचयनात्मक, तो कहाँ से कहाँ करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। इसी वजह से क्या होता है? दिन और रात होती हैं। 29, भूकंप द्वारा सृजित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है? तरंग के नाम से, स्केल, मैग्नीट्यूड, या फिर यूनिट? तो किस नाम से जानी जाती है? मैग्नीट्यूड। भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर, भूकंप मूल से और पृथ्वी की सतह पर जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका अधिकेंद्र। पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है किस नाम से जाना जाता है? तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सतह की बात हो रही थी, अभी भीतर की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है, उत्पत्ति के बिंदु की बात हो रही है। तो वो किसे कहते हैं? फोकस को कहते हैं। 32, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप पैमाना, रिचर पैमाना, सिस्मिक पैमाना, टेम्पलर पैमाना? तो इसका सही ऑप्शन है रिचर पैमाना। 33, भारत के मध्य में निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा, विषुवत रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या फिर कर्क रेखा? तो इसका सही ऑप्शन है आपका कर्क रेखा। अगर बात करें कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिज़ोरम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? कच्छ की खाड़ी है। वेलेज़ली भारत कब आया था? वेलेज़ली की बात करें तो वेलेज़ली कब आया था? आपका 1798 में भारत आया था। तो और ये कब तक रहा था? 1798 से और 1805 तक किस पद पे रहा था आपका? ये रहा था गवर्नर जनरल के पद पे। इसके बाद अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। फिर 37, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है आपका हड़प्पा संस्कृति। 38, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका इजी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। ये मैं आपको ना जो इंडिया जी की क्लासेस हो रही है वो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो ऑलरेडी MCQ की फॉर्म में करवा चुकी हूँ। इंडियन जो GK है वहाँ पे मैंने MCQ की क्लासेस ली हैं, वो क्लासेस को ज़रूर देखेगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 39, अकबर का शासनकाल जाना जाता है उदारता का युग, सहिष्णुता का युग, A एवं B दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किस नाम से जाना जाता है? उदारता के युग के नाम से। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, तलवंडी में, पट्टन में, इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ये कहाँ है आपका? पाकिस्तान में, लाहौर के पास में एक छोटा सा गांव, ठीक है। MS Word 2007 में पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है मार्जिन सेट करने के लिए, कॉलम सेट करने के लिए, पेज साइज सेट करने के लिए, या ये सभी? तो इन सब के लिए ही यूज़ किया जाता है पेज सेटअप का। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड है Ctrl+D, Ctrl+P, Ctrl+P, या फिर Shift+P? तो इसका सही ऑप्शन आपका Ctrl+P। MS Word में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा किसका यूज़ किया जाता है? मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए मेल मर्ज का। उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? उत्तराखंड में जो महिला साक्षरता दर है वो आपका 70.70%, ठीक है। अगर मेल की बात करें तो वो कितना है? 87.40%।
फिर अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड है Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+Z या फिर Ctrl+A, तो वो है Ctrl+U। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965, 1968, 1973 या 1975, तो दिया गया था 1968। 47 पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी, लेखिका थी, इतिहासकार थी, दार्शनिक थी या वैज्ञानिक थी? तो लेखिका थी। और कहाँ से बिलोंग करती थी? उत्तराखंड से। 48 इनमें से कौन से खनिज उत्तराखंड में पाए जाते हैं? चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट या ये सभी? तो ये सभी ही पाए जाते हैं। 49 MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब है, कमेंट्स, प्रूफिंग, कंपेयर या ये सभी? तो जो रिव्यू टैब होती है उसमें क्या होता है? ये सभी ही होते हैं। अगर प्रूफिंग की बात करें तो क्या क्या प्रूफ रीडिंग करती है? जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो उन सबको ये रिव्यू करती है। कंपेयर में जैसे कौन सा डॉक्यूमेंट बेटर है, कौन सा प्रेजेंटेशन बेटर है, ये सब कंपैरिजन करना, ये सारे काम किसके होते हैं? रिव्यू टाइप के होते हैं। कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य व असम के बिहू नृत्य के समान है? थड़िया, चौफला, छोलिया या हरोल? तो सही ऑप्शन है आपका चौफला। भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया, कब किया? वो किया आपका 1948 में। क्वेश्चन नंबर 52 टिहरी रियासत का अंतिम राजा थे, तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे आपके मानवेंद्र शाह। इन्होंने कब से कब तक थे? 1946 थे, 46 से और 1921 तक, ठीक है। उसके बाद अगर बात 1949 सॉरी 1949, एक मिनट, सॉरी कि कब तक थे? 1949 तक थे, ठीक है। और जो उसके बाद क्या हो गया था? जो टिहरी रियासत है उसका विलय हो गया था भारत में। कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। 53 MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड है Ctrl+N, Shift+O, Alt+O, Ctrl+O, तो कौन सी वाली है आपकी? Ctrl+O। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता है केदारखंड, मानसखंड, देवभूमि या पुण्यभूमि? तो किस नाम से जाना जाता है? मानसखंड। केदारखंड गढ़वाल के लिए कहा गया है। उसके बाद नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? मैं बता दूं किन नदियों का है? अलकनंदा और नंदाकिनी का है। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई वर्ष 1965, 1977, 1980 या 1988? तो हुई है 1988 में। 57 MS वर्ड 2007 की ऑफिस बटन कमांड है, ऑफिस बटन की बात हो रही है, ठीक है। पब्लिश, इंसर्ट, डिलीट या फिर होम? तो ये कौन सी है? पब्लिश। तो जो ऑफिस बटन की बात अगर मैं करूँ तो जो स्क्रीन होती है वहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड के टॉप पे आप देखोगे MS वर्ड खोल के, लेफ़्ट साइड के टॉप में जो होती है वो होती है आपके ऑफिस बटन की कमांड्स, वहाँ पे देख लेंगे आप, ठीक है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा सेव जो करते हो आप फाइल्स, है ना, सेव एज़, ठीक है। ये सारे जो होते हैं इसमें एक पब्लिश भी होता है, ठीक है, न्यू होता है, तो ये सारी जो कमांड्स है वही क्लोज का भी इसमें होता है। तो ये सारी क्या है? ऑफिस बटन की कमांड्स है, ठीक है। तो वहाँ पे इंसर्ट, होम और डिलीट तो होता नहीं है, तो पब्लिश होता है, ठीक है। उत्तराखंड में ढोला पालकी आंदोलन के प्रणेता हैं, तो कौन है? जयानंद भारती। 59 नानकमत्ता गुरुद्वारा स्थित है, नानकमत्ता कहाँ है आपका? उधम सिंह नगर, एक मिनट, नानकमत्ता कहाँ है आपके? नानकमत्ता उधम सिंह नगर, ठीक है। 60 आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है? हाँ, ये बुक है आपकी आर्यों के आदि निवास मध्य हिमालय। तो इसके जो लेखक हैं वो, तो इसके ऑप्शन है मुकुंदीलाल, शिव प्रसाद डबराल, भजन सिंह या फिर शेखर पाठक। इसका सही ऑप्शन है आपके भजन सिंह। सेम मुखेम प्रसिद्ध है, सेम मुखेम जो मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो नागराज, नाग देवता का मंदिर है, ठीक है। 62
नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो कौन से जनपद में स्थित है? नैनीताल में। उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा है, उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा कौन है? उसकी है संस्कृत। और कब बनी है? 2010 में। 64 बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा ये। कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं? तो आप सभी को पता है कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं। ठीक है, तो आज का जो पेपर था इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी थे और आगे जो कल की अगली क्लास होगी उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग और जो हमने 2016 की देखी थी उसमें ऐसा ना कंप्यूटर की कोई क्वेश्चंस नहीं थे ना रीजनिंग थी, लेकिन हम सभी को पता है कि अब जो हमारे एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों ही होंगे। ठीक है, कंप्यूटर के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं तो आप उस पर भी अच्छे से ध्यान दीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि डेली क्लासेस अपलोड्स होंगी, हर पेपर अपलोड होगा। ठीक है, तो फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, तो इसलिए सब्सक्राइब द चैनल एंड टिल देन बाय, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।